ओ भरत राज रघुबर बन बासु भामित लेत हृदय हरासु। जनक जी को जब ये ज्ञात हुआ कि राम को वनवास हो गया और भरत को राज दे दिया गया, उन्होंने अपने 4 दूत भेजे, कहा जाकर अयोध्या पता करो। 4 दूत आए, उन्होंने जाकर बताया कि राम चित्रकूट में हैं और भरत उनको मनाने जा रहे। तब बहुत ही प्रसन्न मन हो गए जनक जी और चल दिए वहां से अपना डेरा लेकर के कि देखने के लिए कि सीता और राम और भरत क्या क्या हाल है। तब की और जब देखा उन्होंने तो इतना विचलित हो गए कि किए अमित उपदेश और जहाँ ता लोगन मुनि भरन, जहाँ ता मुनि और ऋषियों देखे और भगवान को जब देखा तो धीरज धरी नरेशो कहो वशिष्ठ विदेह सन। विदेह यानी जनक से, वशिष्ठ माने गुरुदेव, राम के गुरु, इनके गुरुदेव। उन्होंने कहा हे जनक जी, आप तो विदेह हैं, आप इतना अधीर क्यों होते हैं कि जातु ज्ञान रवि भव नितिनाथा बचन किरण मुन कमल विकाता। आपके ज्ञान से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और आप इतना मोहजनित हैं। तब त्यही की मोह ममता निहराई याति राम तने बढ़ाई। ये माया है इस संसार की कि जनक जो विदेह कहे गए उनको भी ये धीरता इतनी अधीर होने लगे कि राम तने सरत मन जातु साधु सभा बड़े आदर तातु। असो न राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिम जल जानू। अमुन बाहो बित विदेह समझाए और राम घाट सब लोग नहाए। बहुत प्रकार जब समझाया तो राम घाट आकर के मंदाकिनी में सभी ने स्नान किया और पशुखा गमरगन नकेन आहारू पे पर जन पर कवन विचारू। और जब ये समझौता नहीं होगा कि राम बन जाएंगे या भरत जाएंगे या तीनों भाई बन जाएंगे और राम वापस जाएंगे, तो पशु खग मृगन नकीन आतु, पशु खग मृग पक्षी जीव जंतु किसी ने आहार नहीं किया। अप्रिय परिजन कर कौन विचारू, अप्रिय परिजनों को तो कहना ही क्या था। तो दो समाज निमराजो, इधर दोनों समाज मिथिलेश और धानरेत और मिथिला के लोग, तो दो समाज निमराज रघुराज नहाने प्रात और बैठे सब बट बिटप तर बटनी बरगद के वृक्ष के नीचे। अगले दिन फिर मल मनीन कत गात, मन सबका मलिन है कि आज क्या देखो निश्चित हो। तो हंस बंस गुरु जनक पुरोधा जिन जग पग पर मारत सोधा। तो कौशिक काय काय कथा पुरानी अब समझाए तब सभा सुबानी। कौशिक जी ने ने बताया कि आप ऐसा करिए कि भरत जी आप वापस जाइए और राम को बन जाने दीजिए, सुरकाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो किसी की समझ में नहीं गया। तो ये सारा जब नहीं तय हो पाया तो भरत जी के पर ही टाल दिया गया कि मुनि कहा उचित कहा रघुराई गयो बीत दिन पार अढ़ाई। फिर कहा गया प्रभु राग सरकार स्वयं निर्णय कह देगी। इस तरीके 2.5 दिन बीत गए, अढ़ाई मतलब 2.5 दिन बीत गया। तो कहा भूप बल कहा सब सुहाना और पाए रजाय तु चले नहाना। तो तय अवसर फल पोल दल मूल अनेक प्रकार और लय आए बंचर विपुल बर बर कांवर बार। कोल किरात भेल वो कंद मूल फलाद वन फल लेकर के आ गए, सभी जलपान कर ले। तो कामद भेगिर राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। कामद की पर्वत पर ये सब बैठक चल रही थी, वहीं पर ये तय हो रहा था। तो उसी तभी से आज कामतागिरी के नाम से वो पहाड़ जाना जाता है, उसकी परिक्रमा चित्रकूट में होती है।